न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रजेश महाजन। न्यूज़ है, रुद्राक्ष ने पैसे देने के नाम पर जो उन्होंने ये काम कर रखा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और एक दिन जो लोग हैं वो अपने आप चुपचाप होकर बैठ जाएंगे, ऐसा रुद्राक्ष को लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, सबने अपनी जमा पूंजी जो वहाँ पे अपने उसको विदेश जाने के लिए लगाए थे उनके भरोसे के ऊपर, वो अब उनका टूटता हुआ जा रहा है, बल्कि टूट ही चुका है। लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कानून उनके साथ देगा और पुलिस भी उनका साथ देगी। लेकिन पुलिस ने अब तक ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा है जिन लोगों ने बरगलाया था इस रुद्राक्ष कंपनी के ज़रिए। उन लोगों को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। इक्का दुक्का लोगों को पकड़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए। और जो राकेश रिक्खी जो है वो भी उनको पकड़वाना नहीं चाहता। ऐसी क्या वजह है कि वो उनको नहीं पकड़वाना चाहता, जबकि उसके साथ में वो जुर्म में पूरे शामिल रहे हैं और पुलिस भी उनको नहीं पकड़ रही है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो नहीं पकड़ रही है? और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंस कंपनी तक शुरू कर ली है, और फाइनेंस कंपनी जो उनको एक वाइट मनी जो लोगों को मिली हुई थी, इन लोगों को उस पैसे को वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फाइनेंस कर रहे हैं, ये वही लोग जानते हैं। और पुलिस उनके ऊपर कोई दावा या दाब नहीं लगाना चाहती है या नहीं पकड़ना चाहती है। ऐसी क्या वजहें हैं? वो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अब जो न्यायालय जो करेगा, लेकिन न्यायालय का जो काम है वो काफ़ी लंबा समय तक चलता है, और बहुत सारे लोगों की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, शिकायतें दर्ज हुई हैं, और कुछ लोगों की तो शिकायतें भी दर्ज नहीं हो पाई हैं। अब लोग बड़े ठगे से महसूस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही है, जबकि 2 बार वो भगवंत मान से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी उनका साथ देने की वजह से कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको लगे कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। बहुत सारे लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है वहाँ पे, और अब सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आने वाला कल उनको किस तरह से आगे लेके जाएगा। और जहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी बेचकर मिलने वाला जो पैसा था वो भी अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बेचने की बात हो रही है उसमें भी उन लोगों ने कुछ एडवांस पकड़ा हुआ है, लेकिन वो आगे खरीदता है नहीं खरीदता है, ये आगे पहुँचने की बात है कि जब इनकी जो मीडिएशन है वो फाइनल हो पाएगी। मीडिएशन में भी बहुत सारी डेट्स पड़ चुकी हैं, लेकिन मीडिएशन में अभी तक ऐसा कुछ भी कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है। पुलिस रिमांड पे आया होया किते, ठीक है। जो कोई बंदा पुलिस रिमांड पे हुंदा ना, कोर्ट पुलिस रिमांड चो नहीं बुला सकती, जुडिशियल कस्टडी चो कोर्ट बंदे नूं प्रोटेक्शन वारंट ते बुला सकती है। तो अज काफ़ी बंदे तुहाडे चो कोर्ट भी गए सीगे, तो यही रीजन सी जज साहब ने उन्होंने कहता भी मैं पुलिस रिमांड चो बंदा नहीं बुला सकता, जो भी नेक्स्ट डेट 24/7 रखी है भी उस दिन मैं उन्होंने जुडिशियल रिमांड चो बुलावांगा, ठीक है जी। क्योंकि प्रोडक्शन वारंट जेल च गए सी, जेल चो ये रिपोर्ट आ गई कि रिक्की नूं ऑलरेडी पुलिस रिमांड ते चल रहा है किसी होर केस दे विच, ठीक है जी, क्लीयर। हुण वो 24/7 ते रखिया, 24/7 नूं अगे जिवें जज साहब कहणगे उवें ही होएगा। मैं भी तुहानूं इस करके सामने नहीं आ पा रही सी हुण तक कि मेरी गल नहीं हो पा रही सी कोर्ट। हुण मेरी गल हो गई, मैनूं कहता कि मैं अज फाइल वापस भेजनी सी, क्योंकि रिक्की 3 डेटा तो लगातार मेरे को नहीं आ रहा। पर मैनूं जज साहब ने कहा भी मैडम कोई नहीं, 24/7 1 तरीक होर रख लो, फिर देखते आपां की करते, ठीक है जी। हुण मैं सिर्फ इस करके 24/7 डेट अगे पावांगी। जे 24/7 नूं रिक्की नहीं आ सकता, फिर व्हाटसोएवर रीजन मेरी मीडिएशन चो मैं फाइल वापस भेजांगी, क्योंकि मैं तो अगर सोल्यूशन निकलता तो अब तक वो जज की टेबल पे पहुंच चुका होता है, और लोगों को ये पता चल जाता है कि उनके साथ में अब क्या होने वाला है, या जज उनके साथ में क्या न्याय करने वाले हैं। अब न्याय की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, लेकिन अब ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मीडिएशन के नाम पे तरीके बढ़ते रहेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि मीडिएशन ही ख़त्म हो जाएगी और जज उसको खारिज कर कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर लोग अपने आप को देखते रहेंगे, और वो कानून के ज़रिए कब तक उनको पैसा मिलेगा ये सब जानते हैं कि न्यायालय कितना टाइम लगाता है, 4 साल 5 साल 6 साल कितना साल लगेंगे वो अलग बात है। उसके बाद अक्यूज़ को आगे जाने की भी है, वो आगे हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए लोग कब तक उनके पीछे पड़े रहेंगे ये उनको पता है कि ज़्यादातर लोगों की अपनी जो उनकी जो ताकत है वो उन्हें धीरे धीरे कम होती जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही रुद्राक्ष चाहता है। अगर रुद्राक्ष ने पैसे देने होते तो बहुत पहले वो पैसे दे चुका होता और कुछ ना कुछ लोगों को बांट चुका होता। ये सिर्फ उन्होंने शुरू में जो उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए बांटा था, वो भी उस वक्त बांटा था जब उनको लगता था कि ये केस उनके ऊपर नहीं डलने देंगे। उस तरह से उन लोगों को समझा कर बुरगला कर उनको अलग कर लेंगे इस शिकायतों के ज़रिए से। इतनी सारी शिकायतें होने के बाद भी देखिए
अपनी जेलों में बैठे हैं और वो प्रोटेक्शन वारंट पे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इसी वजह से मीडिएशन में भी वो नहीं जा पा रहे हैं। अब मीडिएशन में क्या फाइनल होगा, अभी तो आखिरी तरीकों में पड़े हुए हैं। अब तो अगर कुछ फाइनल नहीं हुआ कुछ तरीकों के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि मीडिएशन खारिज हो जाएगी और उसके बाद में ये जो है केस जो है प्रॉपर्टी का उसका क्या होगा, ये आने वाला कल ही बताएगा। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।